हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस सम प्रीमियर लीग। जिबी कैसे यार फिट यार डाउन लग रहा था आज। यार अनफॉर्चुनेट है यार, वीकेंड अनफॉर्चुनेट गुजरा यार। एक तो पाकिस्तान नॉकआउट होगी, फिर वो तो चलो होना ही था, बट मोर सो के आर्सेनल एज यूजुअल जीत रही है। एज यूजुअल मैं कंप्लीट तो करने देना सेंटेंस यार। मैं चलो फिल इन द ब्लैंक्स मुझे लगा चल रही है एज यूजुअल रेफरीज के साथ उनका सही चल रहा होता है। आर्सेनल पे रेफरीज के इल्जाम लग रहे हैं आजकल। यस ब्रो, यस बनता है। 20 साल बहुत सह लिया, आ जाए रेफरी। आई डोंट गिव अ शिट ब्रो। यार लेट्स गेट इनटू ब्रो चेल्सी यस सर 2-1। लेट्स स्टार्ट विद दैट 2-1। उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है, when was the last time Chelsea beat Arsenal? Many years ago, I think. It's been, I think Arsenal's won what, like 15? नहीं, Unbeaten in 15 है। कुछ इस तरह है, 3-1 ड्रॉज आए थे उसके अलावा, वरना तो ब्रो आज मैं बहुत हो जाए मीन हो जाऊंगा। खैर होता है यार। मुझे फिर भी उम्मीद है चोकिंग तो आएगा, चोक एक नहीं आएगा। उम्मीद पे दुनिया का है मैं। हाँ और आर्सेनल का सेकंड प्लेस पे। ठीक है आप कर सकते हैं। आजकल तो और भी दुनिया में चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आर्सेनल का मे भी टाइटल कहीं ना कहीं ना मिले, खत्म ही हो जाए वो सीजन। यार मैं वैसे मैं एक मीम देख रहा था, उसमें लिखा था कि यू नो व्हेन ईरान इज सेंडिंग इट्स मिसाइल्स, when it gets the coordinates wrong, instead of United Arab Emirates it sends to Emirates Stadium और वहाँ वो ट्रॉय डीनी की सेलिब्रेशन चल रही है। तो you never know. You never know, yeah, bro. I really hope it doesn't happen like that because I know I have faith in City to screwing up. Yeah. No, to win it, and Arsenal screwing up. But coming to this game, bro, this was जो हम लाइव भी कर रहे थे, उसमें हमारे साथ एलेक्स भी थे और शाहरुख भी था। और मैं सेकंड हाफ में हाँ तुमने भी सेकंड हाफ में ज्वाइन किया था, तो उसमें ना हराम बॉल क्लासिको की बातें चल रही थी। सही तो दिस वाज प्योर हराम बॉल। वो जो तुमने मीम देखी है, प्योर मतलब आर्सेनल थोड़ी ज्यादा हरामी है एंड में। वो जो नहीं कहते प्योर हराम, ओरिजिनल हराम, जेन्युइन हराम, ये जेन्युइन हरामी, ये जेन्युइन हराम बॉल था। और यार आर्सेनल आई थिंक वर ऑब्वियसली आई थिंक द बेटर टीम। यार मैंने जो सेकंड हाफ देखा था ना, फर्स्ट हाफ का तुम ऑब्वियसली बेहतर बता सकते हो, सेकंड हाफ मैंने तुम्हारे साथ ही देखा था। आई थिंक चेल्सी वर equal to Arsenal. I think maybe they might have been better than Arsenal. I think that it's a trend in the Premier League. Even in the other games we'll discuss, like it's been a trend. I don't know what it is, like the difference in the first half versus second half performances for a lot of teams. Yeah. It's been this season, it's been a lot like that. And I think for Chelsea, it was mostly, the first half, you could tell I couldn't see where they're going to score. You know, and even the way they scored, own goal, or it kind of made the game more interesting because if it had finished 1-0 at halftime, I think maybe it would have been more of a drag of a game, because second half Chelsea played a lot better, but I think the red card by Neto का red card। अब एक सेकंड उस पे आने से पहले ना मैं एक बात करना चाह रहा था। बड़ी मुझे बातें सुनने को मिली थी कि ओन गोल्स करता है आर्सेनल, ओन गोल उनका टॉप स्कोरर है, धोखा दे क्या ओन गोल ब्रो। हाँ तो धोखा दे गया ओन गोल, धोखा दे गया लेकिन एक हमने मारा है आउट ऑफ पता नहीं लास्ट। हमें तो धोखा दे गया ना। नेटो रेड कार्ड, सेकंड येलो तो पक्का था। फर्स्ट वाला यार तुम थे हमारे साथ जब फर्स्ट वाला येलो कार्ड भी हुआ है। हाँ पता नहीं चला, उन्होंने दिखाया नहीं। हाँ तुम पता है, मैंने फिर मैच के बाद काफी मतलब मैंने वो हाईलाइट्स वगैरह देखे और क्लिप्स आ रहे थे कि इसको कैसे येलो मिला है। ये तुम्हें पता है पूरी टीम, मतलब जब वो obviously they were debating whether Sanchez got fouled because he was pushed or not, and he was claiming like yaar I got pushed, and when you see the replays पता नहीं उसे कोई हवा नहीं पुश किया है, पता नहीं किसने पुश किया है, बंदा करीब भी नहीं था उसके। कोई बंदा करीब नहीं था। एंड it was quite like a shameful thing कि उसने इतना अपील की है। खैर he had to do it because it was an error on his part। ये तो चलता है। हाँ ये तो चलता है। जैसे हैरी मैग्वायर का भी वो जो उसने सर वाला कंप्लेन किया था अभी क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में भी, तो you know I think the professional players do that stuff, but you know what the interest why he got a yellow card was the whole team was like in their own half, and Reece James is talking to the referee और नेटो आई जा रहा है और रीस जेम्स उसे रोक रहे हैं कि यार बस कर दे काइंड ऑफ थिंग कि पीछे चला जा, तो उससे येलो कार्ड मिल गया।
And then the second yellow तो yellow था, but second yellow पक्का yellow, but did he need to make that foul? नहीं, but Neto was claiming he didn't see कि उसे पहला yellow card. नहीं, वो replay में नजर आता साफ. Clearly मिल रहा था. I think audience, like as in like people who were watching on TV, हमें नहीं idea था. हमें नहीं idea था. मैंने उस वक्त पूछा भी था पहला yellow कैसे मिला. हम सोच रहे थे कि यार पहला yellow कब मिला है, क्योंकि I think it was just वो एक side पे आ जाता है, you know, like a yellow card मिला, because they were not showing, they were showing the replays and stuff during that time. But you know, this is where I think the discipline, I think we have now, like I told you last week, we are now first in number of red cards in a season. 9. मैं देख रहा था कि अभी हमें सिर्फ 2 और मिडफील्डर चाहिए जिन्होंने रेड कार्ड ले लिया. एक मिडफील्डर और एक स्ट्राइकर अगर 4-3-3 में जाओ ना. नहीं है ना, डिलैप है ना. 4-3-3 में जाओ. 4-3-3 में नेटो, डिलैप और जाओ पेड्रो को भी रेड मिला है मेरे ख्याल में. अच्छा चलो फिर 2 मिडफील्डर चाहिए. मैं टीम निकाली थी. मैंने भी देखी थी वो. तुमने भी देखी यार. वी आर देयर. सो इफ वी गो विद द स्क्वाड फॉर रेड कार्ड चेल्सी, हमारा मैनेजर जी एंजो मरेस्का. यस सर. ठीक है. रॉबर्ट सांचेज, मालो गुस्टो राइट बैक. सेंटर बैक्स वी हैव चलोबा, वेस्ली फोफाना. लेफ्ट बैक वी हैव कुकरेला. That's a damn good. That's the first 11. Then in midfield we have Moises Caicedo, who's got 2 by the way, hasn't he? Yeah, I think he's got 2. And then we don't have any two midfielders, and maybe so we have João Pedro and Liam Delap. We can play 2 at the front, or if we want to play 3, we can play maybe João Pedro on the wing and Pedro Neto and Delap. और 2 midfielder है. यार जाती है यार. I think जाती नहीं. I would say pure immaturity. I think this is extremely unprofessional. You can't be getting 9 red cards, bro. It's a lot. You're handicapping yourself. कल वाले मैच में भी. हाँ यार, you handicapped yourselves. And I think if it was 11, you never know. Like maybe it could have been different, but वही बात है, आप अपने आप को चांस ही नहीं दे रहे. You know, you are letting your own teammates down. You're letting yourself down. Your team down. You're letting the team down. You're letting the team down. कितनी दफा 10 men के साथ points nick कर लोगे. हाँ. Exactly, and we are notorious to dropping points from winning positions, and we don't score that much. And our guy who would maybe look like a threat was Neto. Like from the wings, we were playing pretty okay, but I just feel I don't know, man. This is where रोसेनियर ने भी बाद में कहा था कि हमने बहुत कोशिश की है कि हम ये डिसिप्लिन को, मतलब we put it on the top of like, you know, our discussions and stuff. उसके लिए कौन सी ड्रिल्स करवा रहा है वो? पता नहीं लेगो शेगो कोई ना कोई वो जैसे नहीं होते वो जो कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस. I don't know. I think I don't know what he's going to do. And you know, it's not even his fault. You can't blame any manager. This just goes to show like I don't know. I said, how would you go about this? How would you try to stop players from getting red cards? Fines. That's a good one. Yeah, fines. आजकल फाइन्स का सीजन चल रहा है. हाँ, आजकल तो चल रहा है. फाइन्स ब्रो. अगर तो कोई स्टूपिड हरकत पे जिस तरह नेटो ने लिया है ना पहला येलो कार्ड, दैट्स अ फाइन. चलो मैच में चैलेंज हो जाता है जिस पे रेड कार्ड मिल जाता है, वो एक अलग बात है. लेकिन स्टूपिड चीजों पे येलो कार्ड लो या रेड कार्ड लो तो फाइन है ब्रो. वो आपको ऑब्वियसली सेटअप करना पड़ेगा कि किस चीज पे आप फाइन हो जाएगा. अगर तो आप स्ट्रॉन्ग टैकल डाल रहे हो या कोई डिबेटेबल इस तरह का चैलेंज है जिसपे आप नहीं एग्री करते ये रेड कार्ड होना चाहिए, तो प्रीमियर लीग के रेफ्स जो कि माशाल्लाह इतने अच्छे हैं वो रेड कार्ड दे देते हैं, तो उस पे ऑब्वियसली फाइन. हाँ, वो तो ठीक है. वो तो यू कैन इवन अपील योर डिसीजन ना. बट या आई थिंक वेस्ली फोफाना एज वेल गॉट अ रेड कार्ड बाय अपीलिंग अ डिसीजन एंड गॉट अ येलो एंड देन एक टैकल मार दिया. और सेकंड येलो सारे ठीक हैं. वो भी सेकंड येलो. इट्स हाउ डू दे गेट द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन देखो. या दैट्स अ गुड पॉइंट. आई थिंक फाइन्स इज अ गुड वन. यही होता है यार. और क्या आप किस तरह, और अब तो आई थिंक इट्स अ बिट लेट टू इंट्रोड्यूस दिस. हाँ, आप किस तरह बंदे को कंट्रोल कर सकते हो? और you can't. This is where I think this is just it comes play to play. Yeah, it comes play to play. It's not a team thing. Yeah, it's definitely not a team thing. It's just they lose their head in important situations. इस तरह नेटो का जो दूसरा फाउल था, तो वो कोने में जा रहा है यार. कोने में टच लाइन पे तू टैकल मारेगा, या तो वो निकलेगा आगे तेरे से, तो तुम टैकल नहीं मार रहे हो, या तुम उसे गिराओगे. और वही हुआ मेरे ख्याल में. अगर वो साथ भागता रहता ना, हाँ, बस टेक हिम डीप और फिर जो करना है बाकी टीम को पीछे आने दो. या बट इवन इन द फर्स्ट हाफ देयर वाज अ कपल ऑफ चांसेस व्हिच लाइक एक था जिसमें जाओ पेड्रो, व्हाट्स हिज नेम, कोल पामर मिस्ड अ चांस जहां क्रॉस आया था, स्लाइड सा टच था. फिर एक पेनल्टी अपील जो ऑब्वियसली है वो राइस वाली जो है. फिर सेकेंड हाफ में तो जाओ पेड्रो वाला भी था.
I'm not जाओ mistaken. पेट्रो वाला कौन वो जिसमें सलीवा ने से झप्पी डाली हुई थी छपियां चलती और वो हैं। राया ने पंच मारा और उसको नहीं, कोलैटरल वो तो- बॉल ली है, वो वो तो बॉल ली है, पंच था। लेकिन कोलैटरल में मैं झप्पियों की बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सकती है लियम रोजनियर की तरफ से। एक दूसरे को झप्पियां दो, हाँ, तो इस तरह टीम बिल्डिंग होगी, रेड कार्ड्स नहीं लेने। तो देखो आर्सेनल सिखा रही है तुम लोग। हाँ, बट आई थिंक डेक्लन राइस वाला, अगर हम डेक्लन राइस की बात कर सकते हैं, तुम्हारा मेरे ख्याल में ओपिनियन तो है कि मेरा ओपिनियन ये है कि वी हैव बीन थ्रू इट ब्रो। नहीं, you've been through it is a separate thing, but if you look at it as an independent like incident, like अगर न्यूनेस वाला दे देते ना वो और ये ना देते तो फिर मैं ज्यादा क्रिटिसाइज yeah, but you see, consistency is all you ask for, JP. yeah, okay, so my question to you is ke if you are making, do two wrongs make a right? नहीं, So then if you are making if you're making a mistake in a day before match, ठीक है, and we know कि all these referees after the matches they like sit together and they say अच्छा क्या क्या गलती की है, तो ये तो साफ। और एक होता है कि मतलब यार उसने से झप्पी दे के उसने उसको वो जिस तरह हैंडल भी की है, ठीक है, उसके बाद हमने गोल मार दिया था राइट आफ्टर आई थिंक दैट सब्सिक्वेंट कॉर्नर वी स्कोर्ड, बट स्टिल लाइक आई जस्ट फील आई थिंक दैट वाज बिफोर, नहीं दिस इज द फर्स्ट हाफ में था ना, आई थिंक सो। मतलब समथिंग लाइक राया ने बड़ा अच्छा सेव मारा था, उसके हाथ से जब लगी थी तो राया ने बड़ा अच्छा सेव मारा था। तो राया प्लेड प्रीटी गुड, आई थिंक राया प्लेड रियली गुड। राया मेड एंड पे एक वो जो क्रॉस दिया था अंदर और वहां से जो बचाया, मेरी तो लाइव रिएक्शन जाके देख लेना, मेरी यहां तक आ गई थी, हलक तक। Yeah, it was. I think Raya played pretty okay. Overall, I think Arsenal. You know, this is where हम फिर भी यही बात like ठीक है, तुम कहोगे 3 points चाहिए, 3 points चाहिए, but यार I can see they're a bit what थोड़े डरे हुए हैं। ऑब्वियसली नर्व्स किक इन करेंगी, ऑब्वियसली नर्व्स किक इन करेंगी, इसीलिए 3 points मैटर मोर देन their mistakes or anything. But don't you feel when you have been so far ahead throughout the season? Yeah. Okay. Nerves हैं जब भी obviously kick in करेंगी. They've not won a title. They've come in second 3 seasons in a row. These same set of players. Yeah. Nerves तो kick in करेंगी, obviously करेंगी. उसमें तो कोई फिर इस साल में क्या फर्क है जो ये जीतेंगे? थोड़ी स्क्वाड बेहतर, स्क्वाड प्योरली स्क्वाड की स्क्वाड बेहतर है ब्रो। एंड फिर ये भी आ जाता है, ये बैटल हार्डेंड, तो यू नो कि यार ये मिस्टेक हुई है इस दफा, एक्चुअली बेहतर है, मिस्टेक्स हुई हैं लेकिन कम हुई हैं। अब आफ्टर दैट वुल्व्स 2-2 ड्रॉ सब कुछ क्रम्बल कर जाना चाहिए था, स्पेशली विद नॉर्थ लंडन डर्बी अप नेक्स्ट एंड देन चेल्सी कमिंग इन। I think if Chelsea had come before, maybe it might have been better. North London derby में तो Spurs ने नहीं, मैं वही, then again Spurs are shit. What do you think of Spurs? Shit. What do you think of shit? Spurs are shit. Derby में थोड़ा फर्क होता है, चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं अगर इतनी शिट ना होती स्पर्स। तो वो नर्व्स एक्स्ट्रा 5% आ जाती हैं, देन यू गो ऑन एंड स्मैश स्पर्स एंड बीट चेल्सी, वो कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। I'm sure. नहीं, I'm sure the confidence now is back, but you know, just the like we're saying, like the nervy, like the last 10 minutes, 15 minutes, even though you're playing with 10 men, that nerves. मैंने तो मैं बोला था, just by the way, जैसे ही रेड कार्ड हुआ था, मैंने कहा do not count Chelsea out, it's Arsenal. It's Arsenal. It's Arsenal versus Arsenal. I think it's it's Arsenal versus Arsenal. self sabotage करते हैं अपने आप को। कल नहीं हुआ, वो एंड पे ऑलमोस्ट गोल मार गए थे, जो ऑफ साइड हो गया था, जो हमारे गैरी नेविल भाई बड़े खुश हो रहे थे कि गोल हो गया और ऑफ साइड तो हो ही नहीं सकता, और वो क्लियर ऑफ साइड था। बट गुड एफर्ट बाय चेल्सी, गुड एफर्ट। उससे पहले एक चांस आया था जो क्रॉस आया था, कोल पामर ऑलमोस्ट टच्ड इट इन, वो पहुंच नहीं सका था। सो वही मैं कह रहा हूँ, बट लाइक अगेन आई थिंक लाइक तुम देखो कि चेल्सी के जो उन्होंने सब्स भी किए, उन्होंने कोल पामर को उतार दिया, उन्होंने मतलब यू नो टॉसिन को पता नहीं क्यों लेकर आया, वो सार खेल क्यों रहा था ब्रो? यार सार भी like I feel the first if you look at the goals that Arsenal scored, the first goal reached I don't understand this defending as well, like या तो तुम बॉल को देखो, मतलब तुम बॉल को क्यों नहीं देख रहे? Like or even in the second goal, like Sar, like I don't know, वो बॉल को क्यों नहीं देख रहा, बंदे को देख रहे होते हैं। जेम्स वाला तो पक्का था, he was literally had his back towards the ball and he's just looking at Gabriel कि ये कहाँ जा रहा है। तू बॉल को देख भाई, तू उसको थोड़ा सा कर, थोड़ा सा चैलेंज होगा ना। Gabriel, मतलब you have to give credit where credit is due. That was a good like headed pass back into the D, but like into the box. Yeah, but like, suspect. And this has happened against Burnley as well, and against Leeds as well. Like where we are playing okay football, not great football,
But like, you know, when it comes to like being... यार आई स्टिल फील जब भी मैं अगर न्यूट्रल होके बिल्कुल चेल्सी का एनालिसिस करूंगा ना, it's just the defense going forward there, okay? Yeah. They just need a couple of more experienced players in there. Defense sort out कर लो, you play some good football. Yeah. I think defense is... Yeah. मतलब सार पता नहीं कहाँ से आके उसने स्टार्ट कर दिया. देखो ना यार, मतलब ये वही रोटेशन पॉलिसी पे चल रही है. क्या रोटेशन क्या है? यू कैन टोसन को उन्होंने मैं तुम्हें क्या लाइव में भी कहा था कि टोसन को उसने इतना ट्रस्ट नहीं किया कि उसने सिर्फ 2 मिनट दिए हैं. उसने कहा यार इस बंदे को मैं कब, लेकिन वो भी सब यू आर 2-1 डाउन, यू आर ब्रिंगिंग ऑफ अ डिफेंडर फॉर अनदर डिफेंडर, ब्रिंग ऑन एन अटैकर जो भी है. आई डोंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, बट तुम हार रहे हो. या यू जस्ट थ्रो एवरीबॉडी ओवर देयर यार. 2-1 है, कोई 3-4-1 नहीं है ब्रो. 3-4-1 भी हो नहीं, 3-4-1 हो और आखिरी 2 मिनट रह गए हो, आई थिंक उस पे मैं एक्सक्यूज कर दूं उसे कि बट नॉट 2-1 ब्रो, नॉट 2-1 ब्रो. और तुम्हें पता है कहीं ना कहीं से चांस आ सकता है. यू थ्रोन इन डिलैप, वो जाके कोई गर्नाचो ने भी अच्छा खेला था वैसे. वो गर्नाचो प्लेड ओके. वो जाके कोई मस्ती करेगा गेब्रियल और स्लीवा के साथ. डिलैप है, फेंको एक और बंदा आगे. यही मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज वेयर आई जस्ट फील आई डोंट अंडरस्टैंड टोसन को उसने क्यों लेकर आया है सार की जगह. सार को क्या मैसेज सेंड कर रहा है? अब सार को मैसेज सेंड कर दिया होगा ब्रो, तू आर्सेनल के अगेंस्ट अवे खेल रहे, कहीं था भी नहीं तू. आई ट्रस्ट यू ब्रो, बट आई डोंट ट्रस्ट यू इनफ. या unfortunate, but it is I don't think Chelsea is going to finish top 5 or top 4 either. मुझे लग रहा है बड़ी मुश्किल यार आगे फिक्सचर्स जो हैं. they play Villa, Newcastle and then I think they play Everton if I'm not mistaken. Villa, Newcastle, Everton. Yeah, I think Villa, Newcastle, the way we've been leading up to these games, like if we had won Burnley match, if we had won like you know like Leeds वाला, if we had played a bit better. अभी Burnley वाला 1-1 नहीं हुआ था चेल्सी का. 1-1 नहीं हुआ ना. So if we had won those matches, if we had closed those games out, and you know lost against Arsenal, still you have that momentum going in. Villa is absolutely in the worst form, but and Chelsea is not in great form either. So it's like you know मसला जब भी अगर तू देख ना, Burnley वाली 1-1, that's the red card that cost them. Arsenal 2-1 बहुत बड़ा हाथ था उस रेड कार्ड का. I think Burnley 1-1 में अगर बात करें तो I think it's mostly lack of clinical finishing. That's why I feel one week it's like you know your defense, one week it's your attack, one week it's your red card. True, but if you have 11 men on the pitch, I don't think Chelsea are conceding that 90th minute equalizer by Fleming. Could be, yeah. I don't think that Wesley Fofana is your best defender. Yeah, he is. Yeah, him and Chalobah, yeah. ये हेड लॉस जो हो जाता है ना, 9 दिमागी तौर पे 9 रेड कार्ड 9 मैचेस में आप 10 मैन के साथ हो यार. हाँ, that's stupid. and you're still competing for top 4. So like कुछ तो है, some वो कहते हैं ना silver lining. साइंस मैंने इसीलिए बोला है, प्ले सम गुड फुटबॉल, डिफेंस सॉर्ट आउट कर लो, ये हेड लॉस सिस्टम अपना ठीक कर लो, इससे बेहतर हो जाओगे नेक्स्ट सीजन. Let's see, अब तो नेक्स्ट सीजन पे ही जाएगी बस. अब चैंपियंस लीग फुटबॉल is very important to attract talent and to retain the existing talent. I think that's really important. वो पता नहीं होता है नहीं. Retain talent की बात करती है, मुझे Spurs याद आ गई. हाँ यार. If Spurs get relegated, आज ही Orny Bomba है 50% pay cut of players contract के अंदर. What kind of club mentality do you have to put in your contract that you will, if you get relegated, you'll prefer, like, can you imagine if an Arsenal player has that in his contract, if a Chelsea player, Liverpool, United, even Everton के contract में ये वो के भाई अल्लाह हाफिज, Real Madrid, come on, pick me up here, bro. Mentality देखो यार, क्लब की छोटा क्लब छोटी मेंटालिटी ब्रो. ये तो मतलब साफ और कह रहे हैं कि डैनियल लेवी ने रखा था, तो मतलब उससे साल भी हो गया, चला गया, फिर भी he put that thing in their contract, man. Yeah, you have to be really, you know your shit when you're putting this sort of contract. Yeah, this sort of, like, I can expect Burnley when they come up, or Leeds when they, or newly promoted teams to have that in your contract where like you say okay we have to, so that kal ko if these players stay hame thodi financial stability ho. You are so fearful of relegation that you put it in players contracts. That's not good. That's a really bad sign. That's so stupid. And I think it's ominous, bro. It's ominous. And if they get relegated, सारी टीम गई, bro. हाँ. कौन 50% पे कट पे
सिवाय उनके जो स्पर्स की एकेडमी से आए होंगे वही होंगे कि हाँ ठीक है खेल लेंगे यार आई डोंट थिंक एनी ऑफ द प्लेइंग 11 विल स्टिक. वैन डे वेन गया रोमेरो तो चला ही जाए वो दुआ कर रहे होंगे उसके अलावा आर्ची ग्रे चला जाएगा, डेस्टिनी उडोगी चला जाएगा, जेट स्पेंस चला जाएगा, विकारियो चला जाएगा, मैडिसन चला जाएगा, चला ही जाए, मैडिसन चला जाएगा, कॉनर गैलेगर विल से आई एम लीविंग, रिचार्लिसन चला जाएगा, जो रिचार्लिसन, सोलैंकी, रिचार्लिसन, कोलो मोहानी, रिचार्लिसन, कोलो मोहानी तो लोन पे नहीं था आई थिंक हाँ लोन पे, सॉरी चलो उसको वापस भेज देंगे. रिचार्लिसन तो किंग है ना भाई कंसोलेशन गोल्स का, यू नो इट. 2-1 वो भी की फिनिश ब्रो, too good, God, too good. Side foot. Spurs bro, they're going down, aren't they? With this mentality they might go down. Yeah, I told you bro, I think it is Spurs and like अभी West Ham Liverpool के हम next पे ही आ रहे हैं, but like if you look at the way West Ham played against Liverpool, ठीक है Liverpool score line 5-2-3 सेट, अच्छा हाँ सेट पीसेस से वो गोल मारे तो सेलिब्रेट सारे कर सकते. अच्छा वैसे एक चीज है कि आर्सेनल सेट पीस की बात हुई है तुमने, तो आर्सेनल हैज स्कोर्ड द मोस्ट विनिंग goals from corners I think in Premier League. I love it. 9 है. I love it. And they've scored the most winning goal. And they've scored the most corner goals, I think 16 I think in Premier League history. I'm not mistaken. I love it bro. Yeah, I bring think back the old days जहाँ पे हमें बोलते थे सॉफ्ट नहीं है, अब बाकी सारे सॉफ्ट हो गए. नहीं मैं तो खुश हूँ ब्रो. देख जब भी मैंने शुरू में भी बोला था give me 38 1-0s and you'll take it. 38 all from corners, all own goals, all own goals, all from corners. I do not care. मुझे वो टाइटल चाहिए भाई, बस. सही है. मैं अभी तुझे ये शुरू होने से पहले बोल रहा था जब भी मैं थक गया हूँ, I need a title bro. नहीं आएगी. चल तेरे लिए मैं कहता हूँ आ जाए, लेकिन हाँ तुम चाहोगे कि ना आए, ठीक है, I understand that. मैं चाहता हूँ मैं खाना भी खाऊँ ना तेरे से यार. हमारी तो शर्ट लगी. हाँ यार ठीक है. मैं तो रेस्टोरेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो स्कोप आउट कर रहा हूँ ऑलरेडी. खैर टाइटल कंटेंडर्स जो हैं साथ जो चढ़े हुए आर्सेनल के ऊपर, दैट सिटी हु नेक्ड आउट अ विन अगेंस्ट लीड्स. या दे वर लकी. लीड्स वर रियली गुड. लकी नहीं कहूंगा मैं यार, लकी कहूंगा यार क्योंकि तुम, मैं इसलिए लकी कह रहा हूँ, एक तो तुम्हारे पास हालैंड नहीं था, ठीक है, हालैंड नहीं था, और फिर तुम्हारे पास यार if you watch the match, the first few minutes, DCL should have scored. ठीक है, DCL should have scored at least 2 goals in this game. And then ठीक है, Leeds should have scored like 3 to 4 goals in this game. Donnarumma ने बचाया, defending Gehi Diaz. Bro, I think this is a centre back pairing that is too good. Gehi is you go overall. For you're struggling. You go for Gehi and Semenyo. यही कमाल डिफेंडर. देख लिया डिफरेंस जो उसने सही क्रिएट किया. और सेमेनियो गोलों पे गोले मार रहा है यार सही बात है. और आई थिंक अगर ये कोई फोर्डन होता ना सेमेनियो की जगह, मिस हो सकता. नहीं मिस नहीं, in the sense of the way the game style that Pep wants to play without Haaland, like forcefully without Haaland. You उमर वो क्या मार्मूश जो है, वो मार्मूश ठीक है, लेकिन he is not that focal point the way Semenyo has been in Bournemouth. I feel that experience really matters when you know कि यार okay now I'm the focal person. वो एक आपका थोड़ा सा मसल मेमोरी भी क्लिक इन हो जाती है. तो I think but Semenyo is really like he's hit the ground running. That guy's seamless transition. Seamless. That's the right word. Seamless transition. Yeah. And I did not expect that. Even Gehi, he's too good. Yeah, Gehi I expected because look, the guy is like Crystal Palace ka defender and captain and England international. Yeah, and Liverpool were after him desperately to get him. And you could tell that the guy was playing in a team that he shouldn't be playing in. It deserves to be in a level above. And clearly, and I think Ruben Diaz and Gehi as a partnership, it's really good. It's really good. Donnarumma behind. Yeah, with Donnarumma behind you. I think Donnarumma is like the best goalkeeper in the league. Yeah. 100%. Yeah. 100%. For no sure. doubts about that. For sure. और बस यही है कि लकी हो गए थे थोड़े से in the sense कि the misses that Leeds made. You expect DCL to score 1 यार, like the first miss यार, the first 2 minutes के अंदर जो था. लेकिन I think this is where like Daniel Farke को जो रेड कार्ड भी मिला है. वो I think वो मेरे ख्याल में he was doing the Matthias Nunez वाला. उसने बाद में देखा था, उसके बाद रेफरी पे चढ़ा है, ये तो हैंडबॉल था. I'm not complaining. But was it a handball?
I'm not saying नहीं anything. नहीं I'm not saying bro anything. forget it यार, दोनों handball थे। अब मूव ऑन हो गए दोनों हैंडबॉल ये तो मेरे ख्याल में यार ये क्योंकि उसने उसकी मतलब ट्रैजेक्टरी क्या उसने बिल्कुल बॉल रोक दी Yeah, दोनों hand. like it's coming to the attacker Yeah. completely stops it with his arm हाँ. and this is where VAR is why do we have to every week talk about refereeing and VAR decisions देख लो ना, राइस वाला भी गलत डिसीजन था। अब मैं उस फेज से निकल आया, और ये वाला भी गलत डिसीजन था। दोनों हैंडबॉल थे। ये तो बाय द वे मैंने लाइव में भी बोल दिया था, ओह शिट दैट्स अ हैंडबॉल। तो बस क्या शिट रेफरिंग है यार। yeah और वो कहते हैं ना कि डैनियल फाका ने कहा था ना कि these are my warriors आई लव डैनियल फाका। Daniel Farka like यार he really like I think he's जो कहते हैं ना निचोड़ है जितना निचोड़ सकता है ना लीड से वो निचोड़ है Yeah, really like good. he's done really well and man the energy that Leeds have at home especially really tough and tough team to beat at home टफ टीम, relegation fight में भी हैं yeah वो। yeah but like that's what happens when champions play and they make their own luck so Yeah. City creating their own luck सीधी सी बात है ब्रो। मैं वही कह रहा था ना, इफ आर्सेनल आर नर्वी, आई थिंक सिटी आर टू एट दिस टाइम। yeah मुझे साइंस नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उस वक्त भी बोला था आई स्टिल फील सिटी आर गोना ड्रॉप सम पॉइंट्स, सो विल आर्सेनल। yeah but do you think they'll drop enough for मैं तो आई एम 100% श्योर आर्सेनल इज विनिंग। अगर ना जीती तो आके गालियां दे सकते हो, अलाउड है। मैं भी दूंगा I'll be यार first क्या one मतलब तुम alive. दोगे यार? मैं तुझे खाना चल खाना हाँ, मैं खाना खाना चल, ठीक खिला है। दूंगा ना, चल, नहीं ठीक है, ठीक है, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हाँ, है। लेकिन अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा हुआ ठीक है तो ठीक है खिला ठीक है। दिया होगा साथ में। इधर नहीं। लिवरपूल 5-2। सेट पीस FC I love it। हाँ 3 गोल मारे सेट पीसेस से कोई पिछले इस साल कोई 6 सेट पीस के गोल हो गए। अच्छा बाय द वे वो आर्सेनल फैंस तुम्हें पता ही है ना, मुझे भी नहीं अच्छे लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता, सही बात है। ऑनलाइन होते हैं। Yeah. उन्होंने एक बड़े मजे की चीज निकाली हुई थी। क्या निकाला है कि जब आर्सेनल सेट पीसेस से गोल मार रहा था ना, तो कौन सी थी यार, BBC थी, तो उसकी कोई हेडलाइन थी कि दिस इज नॉट फुटबॉल और ये और वो। और जब लिवरपूल ने 6 गोल मारे हुए हैं ना इस साल सबसे ज्यादा, लाइक किंग ऑफ सेट पीसेस। King of set pieces. I was like, Yet, okay. you know, I think they were last in the Premier League for set piece Yeah. goals last year. And And this year they're first with 6 goals. And I think, I don't mind it, bro. it's Legitimate goal है यार। It is a legitimate goal. It is. I agree with you, and I'm not taking anything away with it. When you have players like Van Dijk, Konate, Ekitike, like you have Sebouzai, who's a good free kick taker, corner taker. You have players who are made for that. Why not? Why not exploit it? I agree with that. But गैक्पो का नाम नहीं लिया, Gakpo का नाम लेना चाहिए. तेरा favorite player है. गोल मार गया। Goal मार गया. Yeah. He should have had 2. Yeah. Do you see his first miss? गैक्पो। Gakpo है. हाँ मैं क्या बोलूँ, लिवरपूल फैन ज्यादा तपते हैं मेरे से इसके ऊपर। But यार, I think West Ham की अगर बात करें तो West Ham again वही जैसे हम पहले बात करे थे, 2 halves. Tale of 2 halves। First half they were you could tell they were relegation. Horrific। Yeah, you could tell they were relegation candidates or contenders, and then second half में you could tell कि यार इस टीम में कुछ है, हाँ। और लग रहा था कि कोई ना कहीं comeback vibes थी, but because they were I think already 3 or 4 goals. 4-1 थे पे 4-2। हाँ, it was, you could tell कि the 3 goal gap was too much. Maybe if it was like 3-1, Yeah. something could have happened. टट्टी ने गोल मारा है तो फिर तो मार्क्स बनते हैं। हाँ, टट्टी गोल मारा है तो टट्टी ने गोल नहीं मारा, टट्टी ने गोल मारा है। टट्टी ने गोल मारा है। भैया क्या लगता है तुझे लिवरपूल की पोजीशन? 4। मैं हर वीक चेंज कर रहा हूँ। 4th. So who's what? 5th? Villa। You're saying Villa will drop that far back? Villa are just 3 3 points points ahead यार। Yeah. और जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है उनकी, लिवरपूल 4th अच्छा or अच्छा 3rd। It's between United and Liverpool 3rd, 4th for है me। ना? हाँ, हाँ। it's 3rd, 4th for me, either United or Liverpool। Yeah, honestly, when I think when we first asked this was like maybe like Yeah। 2 months ago, and I तब से change होता जा नहीं, and I never thought कि I would say कि Villa would be Yeah. out of the top True, 3. true. And man, they've fallen from grace a lot. यार मेरे से हैंडशेक तो करना, क्योंकि ऊनाई को तो नहीं पसंद हाँ। हैंडशेक्स।
सही बात है. And Wolves के खिलाफ हारना, you deserve to get out of the Champions League with that. Wolves 13 points हो गए हैं. हाँ, वो तो खुश है. उनके run of results इतने बुरे नहीं हैं. They drew against United, they drew against Arsenal, and they won this match. Yeah, they resurgence आई है. 13 point हो गया bro. From 2 to 13. Check कर. 10x नहीं 10x ना हुआ, 6x हो गया. 6x. हाँ, what a return. खैर, I think West Ham, तुम्हें क्या लगता है West Ham will relegate, not relegated? यार मैं तो last time Forest बोला था. हाँ, तो इस हफ्ते क्या कह रहे हो? Spurs. मुझे भी लग रहा है. हमारे शो शॉट 6 पॉइंट जा रहे हैं यार अगले सीजन. आई थिंक काफी लोगों के शो शॉट 6 पॉइंट जा रहे हैं. बट यार आई डोंट वांट देम टू गेट रेलेगेटेड. आर्सेनल फैन से ये आता हुआ अजीब लग रहा होगा सबको. अच्छा वैसे अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली पूछूं, ठीक है, लाइक वेस्ट हैम्स एट 25, स्पर्स एट 29, फॉरेस्ट बीच में 27. हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लगता है 4 पॉइंट का फर्क वेस्ट हैम पूरा कर लेगी? जिस तरह की स्पर्स की फॉर्म जा रही है, आई थिंक कर भी सकते हैं. इतना मसला नहीं है. वेस्ट हैम आर प्लेइंग बेटर देन स्पर्स. या देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट इज फॉरेस्ट प्लेइंग बेटर देन स्पर्स? नहीं. 50-50. इट्स अ टफ वन. वेस्ट हैम बच रही है. वेस्ट हैम बच रही है. मुझे भी लग रहा है. Between Forest and Spurs for me है as ना? well. I don't want Spurs to get relegated. I don't mind Forest getting relegated though. That owner. हाँ, आई थिंक द ओनर डिजर्व्स टू गो डाउन. Yeah. थोड़ा सा हम्बल पाई खाए और थोड़ा सा. Yeah. अच्छा खैर, लिवरपूल की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक टॉप 4 क्रैक कर लेंगे वो. It's too good of a squad. Yeah. I said it from the start. Even when they went on that very big losing streak, I told you, bro. You did. Top 4, they are like, I think जैसे तुमने कहा ना, between them and United for third position. Yeah. Third, fourth मेरी ये दोनों टीमें ही हैं. I think, हाँ, and I think fifth Villa. हाँ, I don't think Chelsea can crack it. 6 पॉइंट थोड़ा ज्यादा है. ये प्लस अगले जो फिक्चर्स आ रहे हैं ना, चेल्सी के तुमने लास्ट टाइम बताया था बहुत टफ फिक्चर्स. हाँ, अभी आर्सेनल हुआ है, फिर विला है, फिर न्यूकासल है, और यूनाइटेड की भी कोई आई थिंक यूनाइटेड की भी न्यूकासल, विला एंड बोर्डमouth. या यूनाइटेड पैलेस को कम बैक विन. Good on them. Benjamin Sesko, when you start him, he scores. He scores from the bench. He scores when he starts. The guy's in like the best form of his life. I think LaCroix जो है उनका, उसने पहले गोल मारे फिर रेड कार्ड लेंगे. ये तू मुझे उस पे, अगर हम रेड कार्ड पे आ जाते हैं, फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड के ऊपर. Was it a penalty or was it a free kick? I'm not sure. I didn't catch that. You didn't catch that? I didn't catch that. Bro, तू बता. यार, I don't know the law or the rule because the foul started from outside. Oh, that's फिर free kick. And continued, and as soon as, वैसे कुनिया बड़ा तेज है यार, बड़ा तेज है. Shit house king बड़ा तेज है यार. ठीक है, एक्सप्लॉइट करना है जितना करना है. ठीक है, करो. अगर refs ही पागल हैं तो तुम करो जो करना है. यार वो लिटरली उसने व्हाइट लाइन नीचे देखिए क्रॉस की है ना, गिर गया. ऐसे गिरा है, ऐसे फ्लेइंग आर्म्स, ऐसे गिरा है जैसे कोई लाइक, मतलब उसे बहुत, ठीक है, उसने उसे खींचा हुआ था. और I don't know if double jeopardy applies to this, but because he got sent off for that, the referee gave a yellow and then they told him कि it's a clear goal scoring opportunity, which it was. But I don't know the exact rules because these rules keep changing. From what we've grown up with, जहाँ पे foul initiate होता है वहाँ पे foul होता है. हाँ, है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है. तो it should have been a free kick then. And maybe a red card. Yeah, then a red card. But I thought you cannot give a penalty and red card. And I think the law is that if you're going for the ball, which technically he's just pulling his he's like, it's a red, bro. No, as in like goal scoring. No, but is he going? But if he tackles him from behind and he tries to go for the ball, like slide tackle मारे, लेकिन red card वाला tackle मारे. That's a red. See, that should be a red. But it should be a red. It should be a red. It should be a red. But I don't know. I just feel like this rules are a bit weird. And then as usual VAR controversy के जिसमें foul originate बाहर हुआ है, उन्होंने दिया. I think this is always confusing. And there are other instances that I can't, like, I remember there are a couple of games where this thing was happening. Where this is a tackle from originate outside the box or inside the box or kahan foul. So I think it was a free kick. And I think maybe United fans can tell us, like, in... Maybe
मतलब जो हमने अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, जो हम बड़े होते हुए देखिए फुटबॉल, वो इनिशिएट जहाँ से होता है वहाँ पे फाउल होता है. Yeah, खैर, I think that red card did change a lot of the game, but first half United was pretty bad. First half they were pretty average. I don't think they were any good. And when first half ended 1-0, like the boos around Old Trafford, बूस की कैरे की थोड़ी फट गई होगी. बूस की भी आगे भी बात आनी है. अच्छा, हाँ, हाँ, तो कैरे की थोड़ी सी फट गई होगी कि क्या हो गया. फट गई होगी कि यार shit, मैं तो इस रन पे ले here we go again. इस रन पे ले गया. I think all United fans also thought, oh shit, here we go again. And just the fact that Benjamin Sesko is scoring and Bruno is playing in his position, I think United is easy top 4. Much better than before. Much better. Top 4 easy है. Top 4 easy है. और यार the way actually I think Bruno तरस रहा था कि मुझे इस तरह का कोई बंदा मिले जिसको मैं क्रॉस मारूं. फर्स्ट हाफ में भी उसे क्रॉस मार के उसने एक चांस था उसका. सेकंड हाफ में तो उसे गोल बहुत अच्छा मारा है. लाइक वो अच्छे गोल मार है. और मैं इसको अभी भी I'm not too sold on him as being like your number one striker. पहला सीजन है यार. हाँ, पहला सीजन है, but even when you bought him for being your number one striker. वो तो फिर उनकी गलती है ना. Yeah, and yeah, I think United again वो जो squad के भी मतलब they subbed out Sesko and they brought on like Amar Diallo and they they have some sort of structure in their team. Carrick is a good manager. Carrick is a good manager. I think that's what I was about to say. I think Carrick needs to get that job. Sign it. Sign the contract. Sign it. रियो ने अब नहीं बोला. नहीं, अभी तक नहीं बोला. हाँ, give him the contract. यार रियो से मुझे याद है, गैरी नेवल की पहले भी बात की है, अभी फिर मैं बात करूंगा यार, अपने क्लब को तो बख्श दे यार. अभी भी he is adamant जिब्बी कि Sesko is not the right guy. यार, give him some space यार. Yeah, I think that's what I'm saying. I think I agree with him. Unfortunately, I agree with him. नहीं, he's saying he's not a good player. वो athletic नहीं है, वो ये नहीं है. It's like, give the guy some space. I think you have to give the guy time. And I think obviously you need to give. I think some of his finishes proved athleticism तो है. वो West Ham वाला finish तो कमाल का finish था. यार, थोड़ी सी तो है यार. It's very difficult for a player to come into a new league and adapt instantly. अभी उसको कितने सिर्फ 7 महीने भी नहीं हुए यार. क्या हो गया? यही हुआ है, इतना ही हुआ है. 6 महीने हुए. और अभी क्या 7 in last 8 आ गए हैं उसके गोल्स. 7 in last और all क्या चाहिए? competitions. Yeah. मैं यूनाइटेड को डिफेंड कर. हाँ, मैं भी यूनाइटेड को डिफेंड कर रहा हूँ. ये दिन आ गए. और मैं कहूंगा कि बेंजामिन सेस्को कैन बी अ वेरी गुड नंबर 2 स्ट्राइकर व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक कुन्या एंड Mbeumo. Depending on the opposition, you can make him into a rotational squad player. But then again, Jibby, अगर वो इस purple patch में purple patch, bro, I told you last week you have to start the guy. And I think if it was Amorim, he wouldn't have started him because he's so rigid in his system. So this is where I think Carrick, और यार Carrick को contract मेरे ख्याल में अगले जिस तरह मतलब जो मैनेजर्स अवेलेबल भी नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको मई में इसको मिड अप्रैल अभी ना दो, ताकि उसका वो जो होता है ना एक वो थोड़ा सर पे ना चढ़ जाए या जिस तरह की बात होती है कि थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए. आप अभी भी कीप हिम ऑन हिज टोज एंड देन इन दैट ब्रेक दैट्स कमिंग आफ्टर 2-3 वीक्स, द ईस्टर ब्रेक एंड दैट ब्रेक, you give it to him, give him the contract, and then that will give the players the contract. So like everybody's talking about, should Bruno go, should Bruno be sold next year, should he stay, should you sell all these players, you have to offload, like should Mount go, should he not go, should Xerxes go, which I think he should definitely go, but like should, like there's certain players that are like 50-50, and it all depends. If Amorim was manager right now, or if Amorim type manager where you're playing Bruno as a center midfielder or CDM, Bruno खुद कहता हाँ यार, वो कहता भाई मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ. और चैंपियंस लीग फुटबॉल लेना from being, that's where the club difference comes in. Spurs, United, same level last year, literally same level, same competition के final में आगे पीछे position. I'd argue Spurs were better because they won the final. Yeah, but I'm talking about like they were in the same like bracket of conversation. Relegate हो रहे नहीं हो रहे, relegation battle है नहीं है, मतलब तुम यूरोपा लीग में जा रहे हो, फाइनल में गए हो, जीतोगे, कौन जीतेगा? And now the difference between both clubs, it's insane. And it just goes to show, if you have good recruitment, you sign the right players. Obviously. You can do it. अच्छा, उसके अलावा Burnley versus Brentford was the game of the week, bro. It was definitely game of the week. Yeah. यार 3-0 down थे.
बर्नली फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 30 मिनट्स में. हाँ. और यार ये बर्नली का मुझे लग रहा है कुछ जरा एक ट्रेंड बनता जा रहा है. उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ भी यही किया था, कमबैक मारा था. और खैर वो तो उन्होंने ड्रॉ किया था. यार दिस इज अगेन फुल ऑफ वार कंट्रोवर्सीज. द ठीक है, द वन वेयर दे गेव द गाय ऑफ साइड, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई थिंक एंटनी था, ही वाज गिवन ऑफ साइड, दैट इज करेक्ट. और लेकिन वो भी उन्होंने लाइक मतलब उसकी स्लीव ऑफ साइड, लाइक इट वाज ठीक है ऑफ साइड. अच्छा, बट द what is the word I should use? The stupid thing was stupid. Yeah, was that they took 5.5 minutes to decide is this guy offside or not. यार सीधी line बनाओ. Tell the computer to tell you offside, not offside. You have automated system. What are you checking? I didn't understand. They were only checking कि यार ये offside है नहीं. line बनाओ. खत्म करो बात को. Incompetency. Agreed. And then the second one where Ashley Barnes का बेचारा वो क्या करे, वो थाई को लग के उसको एक एंगल से लग रहा है, उसके हाथ को लगा ही नहीं. दूसरे एंगल से लग रहा है कि थोड़ा सा ग्लेज और हाँ, और लाइक हिज हैंड इज राइट नेक्स्ट टू हिज बॉडी. इट्स नॉट एज इफ हाथ काटते क्या करे. तो और उन्होंने अच्छा, और फनी पार्ट इज कि अगर ये एशली बार्न्स गोल ना मारता और ये लेट्स से पास कर देता और वो बंदा गोल मारता तो गोल वुड हैव स्टूड. अब ये क्या इसका क्या रीजनिंग है? वेरी नाइस. जो लोग कह रहे हैं ना, जस्ट बाय द वे, ये सेट पीसेस ने गेम को खराब कर दिया. सेट पीसेस ने नहीं किया, वार ने खराब किया ब्रो. ये आपके रेफरीज और वार ने गेम को. एंड रिलायंस ऑफ द रेफरीज ऑन वार, यू नो, इन FA Cup and in EFL Cups where you have matches where you don't have VAR, this referees get exposed. Because they're not able to, they're so reliant on having someone there with you. I think that was definitely game of the season. Game of the season. Game of the season. Week, and then sure. I think another season wala award jo Pickford ka save of the season. Save of the season. Oh my lord. That was a beauty hit. तनोली में कहना. तनोली अपना तनोली भाई है. तनोली ने जो लेकिन वो सेव जो है ना, पिकफोर्ड को सारे अवार्ड्स दे दो इस सीजन. यार व्हाट अ सेव. बुलेट आई है और उसने हाथ पता नहीं कहां से निकाल दिए यार. रिएक्शंस ब्रो. या उसके अलावा विला लूजिंग टू वुल्व्स, थोड़ा सा पार्टी सीजन. या वुल्व्स भी बच गए अपने वर्स्ट रिकॉर्ड से. हाँ, एक और चीज जो थी वो थी यार, तुमने देखा था कि सिटी वाले मैच में ना, मतलब ये जो अभी मैचेस चल रहे थे, अभी रमजान का महीना है, तो पीपल दैट आर फास्टिंग, या दे गेव अ ब्रेक मिड मैच. सो लाइक इवन इन fuck you. I think it's very, very disrespectful, and not even as like someone, like I think you have to give that respect. And they, मतलब पेप ने भी आके कहा कि यार क्या एक मिनट की ब्रेक है, उससे ज्यादा एक से कम था, उससे ज्यादा तो ये VAR कंट्रोवर्सी पे बू करो. वो कसम से नूरी मार्मूश और चर्की ने बस पानी पिया, कुछ वो लिक्विड जेल वो pickle juice type, whatever they do, that Gatorade shit or whatever, that electrolytes salts, whatever they did, they जल्दी से उन्होंने वो लॉलीपॉप की तरह चूसा है और उन्होंने चलो भाई. I did, and it was not as I don't know. I didn't understand. Gone to shit. Yeah, man, the world's gone to shit, and it's really United. उसके अलावा Old Trafford में तो अजानें हो रही थी. मतलब look at the difference between, and I think that's just the if anybody knows about UK, like ठीक है, both are North England, but I just feel that like the people in Manchester versus in a big city versus a smaller city like Leeds, like you can see the difference with the conservative and like the mindset difference between, like, you know. Like, I think Ratcliffe bought the wrong club. I think he should have bought Leeds then if he wanted. Rat. Yeah. अच्छा जीबी, लास्ट 2 थिंग्स रहेंगी डिस्कस करने के लिए. FPL का जरा बताओ ना. मैंने तो 80 पॉइंट मार दिए ब्रो. यार तूने तो सही चिके हैं. कोई टीम चेंज कर नहीं सका, मैं भूल गया था. Blessing in disguise. ब्रूनो कैप्टन था मेरा. यार मेरा कैप्टन हालैंड था, मेरा वाइस कैप्टन ईगोर थियागो था, तो हालैंड तो खेला नहीं. और अभी हालैंड का कुछ पेप as usual. I hate this guy. This guy doesn't reveal कि यार हुआ क्या है. FPL roulette with City. हाँ, तो अभी ये है कि देखना पड़ेगा. ये mid week matches हैं. I think कल is the deadline. और कल ही है ना मैच. Tuesday. हाँ, Tuesday night को मैचेस हैं. तो
You know, if I were you guys, I would save a transfer because blank game week आ रहे 31 में, तो उसमें सीन ये हो सकता है कि you might have some clubs who are you want to make some changes. अगर किसी के पास 3 ट्रांसफर्स अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने 3 हफ्ते से टीम नहीं चेंज नहीं तो मैं कहूँगा तुम रख लो. अगर तुम्हारे पास हालैंड है तो हालैंड के अलावा अगर और कोई प्लेयर नहीं है तो कीप हालैंड. हालैंड तो मैं रख रहा हूँ. Keep Haaland, save the transfer. You're in a perfect position. Go to game week 31 when there's blank game week. When Arsenal doesn't play, City doesn't play, Crystal Palace doesn't play, Wolves doesn't play. Free hit. No. Don't free hit. क्यों नहीं? Use your transfers. Use your transfer and then free hit in game week 34 when I think only 4, like they're going to be like 3 matches or something. अच्छा. ठीक है. Yeah. And captain, you have good shouts for Wolves. Liverpool plays Wolves, so you have good shout for Ekitike. Yeah, Van Dijk. If you want to go for the defensive wala, you can bring in Liverpool players. You can bring in even Harry Wilson is on form. Wilson is in form. Yeah, bro, Harry Wilson is in form. उसके अलावा Brentford has easy matches as well. Bournemouth Leeds Everton. Yeah. So that's Igor a good Thiago. run. Igor Thiago, he's a good bet, and then you have maybe defenders you can put. So yeah, बस देखनी पड़ेगा कि हालैंड पे डिपेंड है कैप्टन. मैं भी तो हालैंड पे रखा है. इसका मतलब वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है. किस पे रखते हो? Yeah, that's important. Igor Thiago is a good shout, huh? Igor Thiago is a good shout. Ekitike, if you have Ekitike, I think Ekitike is a good shout. And even maybe if you want to put वो क्या नाम है इसका, Bruno Fernandes, because the guy is he'll come up with something. Yeah, he didn't have a that good a game and he still had what, a goal and an assist. Yeah. अच्छा, predictions time. मैंने सुना मेरी 2 predictions ठीक हुई थी Z लास्ट वीक. अभी हमारा मेरे ख्याल में स्कोर आ जाएगा इधर कहीं. हाँ, तो मेरा में 7 तू आगे है मेरे से. मैंने कहा हेड स्टार्ट दे देना चाहिए ना. 8 तेरे हैं, मेरे 5 हैं. वाह. और मेरे ख्याल में तुझे हेड स्टार्ट देनी चाहिए जैसे हम आर्सेनल को. मैं तुझे फ्रोबेल्स देता हूं, तू मुझे हेड स्टार्ट दे. वाह, क्या इस्लामाबाद कोडेड जोक. Only people who watch Islamabad will understand. इस्लामाबाद कोडेड जोक. Extremely burger joke. But तो और क्या है, हम बर्गर नहीं है तो चल मान गए. अच्छा, हम उस फाइन लाइन में चलते हैं ना, कभी बर्गर हो जाते हैं, कभी देसी. यस. चेल्सी वर्सेस विला. यस सर. अवे 2-2 draw. Yeah. Solid. I think Chelsea winning. Oh. Yeah. मार दो. 2-1. ठीक है, मारो विला को तुम. ऊनाई पे मुझे वैसे ही नहीं, और अवे हम बेहतर खेलते हैं. विला होम पे शायद कुछ करे. चेल्सी पीछे है, टॉप 4 जा रहा है, टॉप 5 ना चला जाए. ब्रो जो बंदे वुल्स से 2-0 हार सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल में 2-1 तो हार ही सकते हैं चेल्सी से. हमने भी वुल्स से ड्रॉ किया था. ब्राइटन अवे फॉर आर्सेनल. Brighton has been pretty decent in the last 2-3 weeks, but I think Arsenal. Actually, no. I'm going to go for draw. What? A 1-1. 3-1 Arsenal. Damn. Azaji, City have got Nottingham Forest at home. 2-0 City. 3-0 City. Haaland ना खेले तो फिर मैंने इसलिए Haaland को मद्देनजर रखा. You never know. उसके बाद है लिवरपूल who go to Wolves. Liverpool win, I think, and 3-0. 2-1 Liverpool. 2-1. Yeah. Okay. And United go to Newcastle away. I think this is where Carrick का run खत्म होता है. अच्छा. I'm gonna go for Newcastle win. Oh. Yeah, I'm gonna go for 2-1 Newcastle. I'm gonna go for a 1-1. Draw. Yeah. So many draws. ये 2 ही ड्रॉ बोले यार. 4 तुमने मैच किए. Who do Spurs play? Spurs plays. Who do Spurs play? उन बेचारों को थोड़ा सा हेड टाइम देना होता है. हमारे 2 सब्सक्राइबर ने बड़े प्यारे. चेक कर लेते हैं. उन पे मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है आजकल यार. Spurs plays Palace. At home. And it's a Thursday night. So उनका मतलब एंड में मैच है. Chippy, I'm afraid another draw है मेरी prediction. Draw? Oh. I think Palace is winning. 1-1. 2-1 Palace. ठीक हो गया. हाँ. बेस्ट है. और तो कोई नहीं अच्छा मैच इस वीकेंड. नहीं, उसके अलावा नहीं है. उसके अलावा कोई. इस वीक एंड नहीं, मिड वीक. कल है भाई मैचेस शुरू. Mid weeks. Yes sir. बाकी हाँ, it's like nothing of note. Yeah, nothing of note. Yeah.
That's about it. और Yeah, तो कोई that's बात about नहीं it. करनी ना जिप नहीं, आप bro, लोगों को I भी think- होपफुली अच्छा मजे का शो मिल गया हाँ, होगा. लंबा हो गया मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत. हम कहते तो है शॉर्ट रखेंगे, लंबा हो जाता है. बातें इतनी हो जाती है. ये आदि तो हमने रेफरीज पे टाइम गुजार दिया है यार. यार ये कब हमें जान छोड़ेंगे हमारे. ये हमारी जान छोड़ें. आप लाइक करते सब्सक्राइब करते हम दोनों को फॉलो करते हमारी जान ना छोड़े. हाँ, और उसके अलावा Spotify, Amazon Music जहाँ जाए वहां पे जाके सुन सकते हैं. अब हम आपसे मिलेंगे soon enough. Don't Yes. go anywhere. Until then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.